गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम पॉलिटी का जो है लास्ट यूनिट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे वेरियस इम्पैक्ट्स ग्लोबलाइजेशन की, ग्लोबलाइजेशन क्या है, किस तरीके से वर्ल्ड ओवर इसका इम्पैक्ट हुआ है, हमारे इंटरेस्ट जुड़े हुए क्यों हैं ग्लोबलाइजेशन से, कैसे किस तरह से इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज हुए ग्लोबलाइजेशन की। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आज हम पॉलिटी जो है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो सबसे पहली लाइन है कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखो, कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में तुम देखो जो है, जनार्दन वर्क्स इन ए कॉल सेंटर, ही लीव्स लेट इन द इवनिंग फॉर द वर्क एंड बिकॉज जॉन व्हेन ही इंटर्स हिज ऑफिस becomes John when he enters the office, acquires a new accent and speaks different languages than he does when he is at home to communicate with his clients who are living thousands mile away. He works all night, which is usually the daytime for his overseas customer. तो देखो, जनार्दन जो है उसका घर पे नाम एक्चुअली जनार्दन है। जब वो ऑफिस में एंटर होता है उसका नाम जॉन हो जाता है। वो डिफरेंट एक्सेंट्स में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करता है। जो क्लाइंट्स उसके थाउजेंड्स मील दूर बैठे हैं, ओवरसीज कस्टमर्स के साथ भी जो दूसरे मुल्कों में। जनार्दन जो रेंडर करता है ये सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है समवन हु इज ऑल प्रोबेबिलिटी ही इज़ नेवर लाइकली टू मीट फिजिकली। जिन के साथ ये सर्विसेज देता है, जिनको उनके साथ कभी लाइफ में वो फिजिकली मिलेगा भी नहीं। यही उसकी डेली रूटीन है। ठीक है, his holidays do not correspond to the Indian calendar but to those of clients who happen to be from US. तो इंडियन कैलेंडर के साथ भी उसकी हॉलीडेज नहीं मैच करती, यूएस कैलेंडर्स के साथ जहां उसके कस्टमर्स हैं। ठीक है, रामधारी जो हैज़ गोन शॉपिंग टू बाई ए बर्थडे गिफ्ट फॉर हिज 9-year-old डॉटर एंड ही हैज़ प्रोमिस्ड फॉर हर ए स्मॉल साइकिल एंड डिसाइडेड टू सर्च द मार्केट फॉर समथिंग ही फाइंड्स अफोर्डेबल एज वेल एज रीजनेबल क्वालिटी। तो एक और का बंदा है रामधीर, वो शॉपिंग करने गया है, बर्थडे गिफ्ट लेने गया है अपनी 9-year-old एक लड़की के साथ, है ना। एंड उसने प्रॉमिस किया था कि एक छोटी साइकिल लेके दूंगा, और डिसाइड करता है कि वो सर्च करेगा मार्केट में एक अफोर्डेबल साइकिल, एक रीजनेबल क्वालिटी में उसको मिल जाए। वो फाइनली साइकिल खरीदता है जो मैन्युफैक्चर्ड हुई है चाइना में, है ना, बट बीइंग मार्केटेड इन इंडिया। इट मीट्स इस रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज अफोर्डेबिलिटी। क्वांटिटी भी होगी, अफोर्डेबिलिटी भी उसकी जितने पैसों में आ जाएगा। फिर रामधीर डिसाइड करता है कि वो और कुछ खरीदेगा। लास्ट ईयर रामधीर ने जो है अपनी डॉटर को जो है ऑन हिज डॉटर इन इंसिस्टेंस हैज़ ब्रोट हर ए बार्बी डॉल। लास्ट ईयर उसने खरीद के दिया था जो ओरिजिनली मैन्युफैक्चर यूएस में हुई थी और इंडिया में बेची जाती है। वहीं सरीका जो एक फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, हु हैज़ डन रिमार्केबल वेल थ्रू आउट हर स्कूल, है ना, and college life, and by working very hard she is now have opportunity to take job and begin independent career. वो पढ़ाई लिखाई करके एक इंडिपेंडेंट करियर अपना बनाना चाहती है, जो विच द वुमेन फ्रॉम हर फैमिली हैज़ नेवर ड्रीम्ड ऑफ अर्लियर। जो वुमेन उसकी फैमिली की थी कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुछ उसके रिलेटिव जो हैं वो अभी भी अपोज करते हैं। शी फाइनली डिसाइडेड वो जाएगी और एक नई अपॉर्चुनिटीज़, बिकॉज ऑफ द जो नई अपॉर्चुनिटीज़ दैट हैव बीन मेड अवेलेबल टू हर जनरेशन, इस जनरेशन को जो नई अपॉर्चुनिटी मिली है वो उनको ग्रैब करेगी। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स जो इलस्ट्रेट करती हैं ईच ऑफ देम व्हाट वी कॉल ग्लोबलाइजेशन। इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, किस तरह की डिफरेंट जॉब्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को मिल रही है, कैसे पीपल आर कनेक्टेड, है ना, कैसे एक जगह पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है, दूसरी जगह मार्केट हो रही है, तीसरी जगह सेल हो रही है, किसी जगह में रीअसेंबल हो रही है। चाहे फर्स्ट आप जनार्दन का केस ले लो, ये भी एक क्या पार्टिसिपेट करता है ग्लोबलाइजेशन में, सर्विसेज प्रोवाइड करके। रामधीर ले लो, कहाँ से वो कमोडिटी, मूवमेंट ऑफ कमोडिटी के बारे में बताता है कि एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से कैसे दूसरी पार्ट में। सरकारिया जो कन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ जो पार्टली ओरिजिनेट हुए हैं नई अपॉर्चुनिटी से, वो कैसे वो अवेलेबल हुए वुमेन्स को, है ना, उसकी फैमिली में। टुडे एक रियलिटी बन चुका है दैट हैव गेन एक्सेप्टेंस के वुमेन्स, गर्ल्स कैन ऑल्सो वर्क। ओके, गर्ल्स कैन ऑल्सो वर्क। ये एक तरह का एक वैल्यू चेंज हुआ, कल्चरल चेंज हुआ है सोसाइटी में ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। इफ यू लुक एट एग्जाम्पल्स यूज ऑफ द टर्म्स ग्लोबलाइजेशन इन द रियल लाइफ, वी विल रियलाइज दैट इट इज़ यूज्ड इन वेरियस कॉन्सेप्ट। अगर हम ग्लोबलाइजेशन वर्ड का ही जो है ना मतलब जानने की कोशिश करें तो आई डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इस वर्ड का यूज़ होता है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। कुछ और एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम लोग, और डिफरेंट फ्रॉम वन दैट वी हैव लुक्ड अबव। सम फार्मर्स, देखो, सम फार्मर कमिटेड सुसाइड बिकॉज देयर क्रॉप फेल्ड। दे हैव ब्रॉट वेरी एक्सपेंसिव सीड सप्लाइड बाई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। कुछ फार्मर्स ने सुसाइड कर ली क्योंकि जो है ना एमएनसी जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनसे उन्होंने महंगे सीड्स खरीदे थे, एक्सपेंसिव सीड्स, है ना, और वो और क्रॉप्स जो है फेल होगी ड्यू टू वेरियस रीजन। ड्रॉट्स हो सकता है, एक्सेसिव रेन हो सकती है, किसी तरीके से भी क्रॉप फेल होगी। अब वो जो है इस सीड का पैसा नहीं चुका पा रहे, उन्होंने सुसाइड कर ली।
An Indian company brought a major rival company based in Europe despite protest by some of the current owners. एक इंडियन कंपनी ने जो है यूरोपियन कंपनी को खरीद लिया डिस्पाइट के जो है बहुत सारे जो करंट ओनर है उनके बीच में जो है उन्होंने जो है लड़ाई झगड़ा भी किया कि नहीं खरीदनी चाहिए, मना भी किया. मेनी रिटेलर शॉप्स जो है उनको ये डर है कि वो अपनी जो है लिवलीहुड खो देंगे जैसे जब मेजर इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो अपने रिटेल चेन्स खोलेंगी. जैसे बड़े बड़े स्टोर्स खुलते हैं ना तो स्मॉल शॉप्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं. शोरूम्स खुल रहे हैं ब्रांड्स के अलग अलग टाइप के. तो सस्ते दुकानें एक जैसे अगर कोई बड़ा मॉल खुला है वहाँ 100 रुपये की शर्ट मिल रही है तो कौन 150 की शर्ट बाजार जो छोटी दुकान से खरीदेगा. फिल्म मेकर मुंबई में अक्यूज्ड ऑफ लिफ्टिंग द स्टोरी ऑफ हिज फिल्म फ्रॉम अनदर फिल्म मेड इन हॉलीवुड. तो फिल्म मेकर कभी कभी मुंबई में ये भी एक्यूजेशन लगता है कि वो हॉलीवुड की फिल्मों को कॉपी कर रहे हैं. मिलिटेंट ग्रुप्स जो हैं वो इशू कर रहे हैं स्टेटमेंट थ्रेटनिंग के कॉलेज गर्ल्स को जो वेयर करती हैं वेस्टर्न कपड़े जो पहनती हैं. ये सारे इम्पैक्ट हैं ग्लोबलाइजेशन के. ये एग्जांपल हमें शो करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट ऑलवेज बी पॉजिटिव. ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा. इट कैन हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर पीपल. इंडीड देर आर मेनी हु बिलीव कि ग्लोबलाइजेशन के ज़्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज है. लेकिन थोज एग्जाम्पल ऑल्सो शो कि ग्लोबलाइजेशन नीड नॉट टू बी ओनली अबाउट इकोनॉमिक इशूज़ नोर द डायरेक्शंस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑलवेज फॉर द रिच और पुअर कंट्रीज. लेकिन ग्लोबलाइजेशन का जो है सिर्फ इम्पैक्ट जो है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन का सिर्फ हमने इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में नहीं देखना है या उस डायरेक्शन में कि कितना इन्फ्लुएंस रिच पे हो कंट्रीज पे हो रहा है कितना पुअर पे. सिंस क्योंकि जितने भी मच ऑफ द यूजेज ट्रेंड्स जो है ना ऑफ इम्प्रिसाइज इट बिकम इंपॉर्टेंट टू क्लेरिफाई कि वी मीन बाई ग्लोबलाइजेशन. क्या मतलब है ग्लोबलाइजेशन का. ग्लोबलाइजेशन एक कंसेप्ट है जो फंडामेंटली डील करता है फ्लो के साथ. मतलब कि दीज फ्लो कुड बी वेरियस काइंड कि आइडियाज़ जैसे मूव कर रहे हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, कैसे कैपिटल शंटेड बिटवीन टू और मोर प्लेसेस, कैसे मनी जो सप्लाई हो रहा है. आप एफडीआई की बात कर लो, फिक्स जो एफडीआई या एफपीआई की बात कर लो, कैसे मनी जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, कैसे इन्वेस्टमेंट हो रही है नई कंट्री में, नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, कैसे लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है बेटर लिवलीहुड या डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाते हैं, कैसे मिडिल ईस्ट में लोग जाते हैं, अमेरिका में जगह कॉलेजेस में स्टूडेंट्स जॉब करने जाते हैं बेहतर जो है जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए. ये किससे पॉसिबल हुआ. ग्लोबलाइजेशन से हो ना. तो जो क्रूशल एलिमेंट वो क्या, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस, जो हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, ये दैट इज क्रिएटेड और सस्टेन्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंट फ्लो. और कॉन्स्टेंट फ्लो किसकी वजह से हो रहा है, कॉन्स्टेंट फ्लो की वजह जो इन्फॉर्मेशन से लोगों तक चीज़ों तक जो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. याद रखना ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ट्रांसफर हो रही हैं. समझे. ग्लोबलाइजेशन जो है ना एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है. इसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल मैनिफेस्टेशन एंड ऑल दैट मस्ट बी एडिक्वेटली डिस्टिंक्शन. अभी यूएस इलेक्शन हुआ है तो कितने लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है उसमें इंटरेस्टेड थे, जबकि हमें क्या है यूएस का इलेक्शन हो रहा है, यूएस अपनी कंट्री है, वहाँ अपना प्रेसिडेंट नियुक्त हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया पे पड़ेगा. बिकॉज वी आर लिव इन ए ग्लोबलाइजेशन, वी लिव इन ए ग्लोबल वर्ल्ड जहाँ कहीं पे भी कोई फिनामिना हो रहा है उसके कुछ इकोनॉमिक, कुछ पॉलिटिकल, कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस होंगे, कुछ कल्चरल इम्पैक्ट दूसरे पे भी होंगे, कुछ कल्चरल फिनामिना होंगे. जो इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का वो वास्टली अनइवन है. कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे डिवास्टेशन हो सकता है तो कहीं पे प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं. जो इफेक्ट है मोस्ट सोसाइटी में मोर देन अदर, सम पार्ट जहाँ पे सोसाइटी मोर देन किसी सोसाइटी में ज़्यादा इम्पैक्ट होगा कल्चरल. जैसे कोई मतलब फार खादी के कपड़े पहनती है कोई सोसाइटी, वहाँ पे जब फिनिश्ड गुड जो है जो लो प्राइजेस पे मिलने लगेंगे तो लोग खादी पहनना छोड़ देंगे. तो वो कल्चरल इम्पैक्ट कहीं पे ज़्यादा है. कहीं जहाँ लोगों के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, अफोर्डेबिलिटी नहीं है, वहाँ जब लो कॉस्ट पे जो गुड्स आएंगे, वो कपड़े आएंगे तो वो लोग पहन पाएंगे, वो लोग अफोर्ड कर पाएंगे. तो डिफरेंट इम्पैक्ट से एक जनरल कंक्लूजन निकालना अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन विदाउट पेइंग सफिशिएंट अटेंशन टू द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट इज ऑल्सो रॉन्ग. हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे इंपॉर्टेंट ड्रॉ करने के लिए एक जनरल कॉन्सिक्वेंस. देयर कुड बी डिफरेंट एस्पेक्ट्स. अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. देखो, व्हाट अकाउंट फॉर ग्लोबलाइजेशन. इफ ग्लोबलाइजेशन इज अबाउट फ्लो ऑफ आइडिया, कैपिटल या कमोडिटी या फिर पीपल, इट इज परहैप्स लॉजिकल टू आस्क इफ देयर एनीथिंग नोवल अबाउट द फिनोमिना. अगर ग्लोबलाइजेशन जो है वो आइडियाज़ या फिर पैसा या फिर चीज़ें या फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह फ्लो का है कि एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं, ईजिली एक्सेसिबिलिटी है, क्या ये कोई अच्छा आइडिया है, ये सही बात है, ये फिनोमिना जो हो रहा है. ग्लोबलाइजेशन जो है वो टर्म के उसके 4 फ्लोज हैं, हैज़ बीन टेकन प्लेस थ्रू मच ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री. हाउएवर
those who argue कि there is something distinctive of देखो ग्लोबलाइजेशन तो हमेशा से हो रही है। हम लोग देखते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसका ट्रेड हो रहा है मेसोपोटामिया के साथ, है ना, इजिप्ट में, है ना, यूरोफाट में, इजिप्ट सिविलाइजेशन थे, तो वो भी तो एक किस्म का ग्लोबलाइजेशन थी। ग्लोबलाइजेशन थ्रू आउट हिस्ट्री हुई है, लोग माइग्रेट हुए एक जगह से दूसरी जगह, लोग ट्रैवल करते हैं, लेकिन क्या कोई कुछ डिफरेंट है जो कंटेम्प्रेरी टाइम में, मतलब जो आज के वक्त में ग्लोबलाइजेशन हुई है? पॉइंट आउट दैट स्केल और स्पीड ऑफ फ्लो दैट अकाउंट फॉर द यूनिकनेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्या जिस रफ्तार से आज चीज़ें बदल रही हैं ग्लोबलाइजेशन में, क्या वो कोई यूनिक फीचर है या कंटेम्प्रेरी एरा में? ग्लोबलाइजेशन का एक स्ट्रॉन्ग है हिस्टोरिकल बेसिस है, ये कोई आज का फिनोमिना नहीं है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू व्यू कंटेम्प्रेरी फ्लो अगेंस्ट द बैकड्रॉप। हमने पहला भी देखना और कंटेम्प्रेरी भी देखना है कि आज और उसमें क्या फ़र्क है। वाई ग्लोबलाइजेशन इज नॉट कॉज्ड बाई ए सिंगल फैक्टर। ग्लोबलाइजेशन क्यों किसी सिंगल फैक्टर से नहीं हुई है? टेक्नोलॉजी एक रिमेन एक क्रिटिकल एलिमेंट, टेक्नोलॉजी इसमें क्रिटिकल एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज हमारे पास प्लेन्स है ना, तो हम एक जगह से फटाक से दूसरी जगह जाए। अच्छा, मैं वैसे शिप्स हैं जहाँ टन्स ऑफ कार्गो लोड करके हम गुड्स दूसरी कंट्री में पहुँचा सकते हैं। कुछ मिनटों में हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, कुछ घंटों में हम दुनिया घूम सकते हैं, कुछ दिनों में। तो देर इज़ नो डाउट कि जो इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ या टेलीफोन या माइक्रो चिप्स हैं इन मोर रिसेंट टाइम्स, इसने रिवोल्यूशनाइज किया है कम्युनिकेशन सिस्टम जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। जब प्रिंटिंग ने इनिशियली आई थी तो इट लेड टू बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ नेशनलिज्म। प्रिंटिंग का हमारे नेशनलिज्म में कितना बड़ा योगदान था। जब प्रिंटिंग आई थी, लोगों ने पैम्पलेट्स छापे, लोगों ने स्लोगन्स छापे, ब्रिटिश गवर्नमेंट का न्यूज़पेपर में क्रिटिसाइज़ किया गवर्नमेंट को, है ना। ये रेवोल्यूशन जब नेशनलिज्म में आया था। सो ऑल्सो टुडे वी शुड एक्सपेक्ट कि टेक्नोलॉजी जो है वह अफेक्ट करेगी। वे हाँ, जैसे हम अपनी वी थिंक ऑफ अवर पर्सनल बट ऑल्सो एज ए कलेक्टिवली, कैसे हम अपने आप को देखते हैं और कैसे एक कलेक्टिवली एक कम्युनिटी को देखते हैं, वो चेंज करती है टेक्नोलॉजी हमारा व्यू। जो एबिलिटी है आइडियाज़ की या कॉमोडिटी का, लोगों का मूव करना मोर इजली वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर हैज़ बीन मेड पॉसिबल लार्जली इस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से। जो पेस के साथ फ्लो हो रही है, जिस रफ्तार से मूवमेंट जो कैपिटल या कॉमोडिटी की हो रही है, विल लाइकली टू क्विकर और वाइडर देन द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन जो है होएवर नॉट एमर्ज मेयरली बिकॉज ऑफ एबिलिटी और इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है वो सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट या कम्युनिकेशन की इम्प्रूवमेंट से नहीं हुई है या उनकी अवेबिलिटी से नहीं हुई है। वट इज मोर इंपॉर्टेंट इज फॉर पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज दिस इंटरकनेक्टेडनेस विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, लोग इस चीज़ को समझें, ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है कि कितनी ज़रूरी है। इन्होंने समझा कि दुनिया के साथ कितना हम लोग, अगर हम आइसोलेशन में रह जाएंगे तो हम जो है नॉर्थ कोरिया की तरह हो जाएंगे, नथिंग टू नो ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड। हम फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। कहीं कुछ चीज़ बेटर है तो वो हमें चाहिए, हमारे पास कुछ बेटर है तो हम उसे उनको देंगे। दैट इज़ वाई वी लिव एज ए वन, एज ए कम्युनिटी। करंटली वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि इवेंट जो टेक प्लेस कर रहे हैं वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो इम्पैक्ट करते हैं दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। जैसे जो है बर्ड फ्लू या सुनामी इज नॉट कन्फाइंड टू एनी पर्टिकुलर नेशन। अभी कोविड हुआ था, वो सिर्फ एक नेशन में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला था। वो रिस्पेक्ट नहीं करता है नेशनल बाउंड्रीज, समझे। सिमिलरली जब मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स टेक्स प्लेस करते हैं तो इम्पैक्ट जो है वो फेल्ट आउटसाइड इमीडिएटली, लोकल, नेशनल या रीजनल इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है, ग्लोबल पे भी पड़ता है, समझे। हम अगर आइसोलेशन में चले जाते तो क्या कोविड की वैक्सीन जो है मिल पाती? क्या वो आइडिया मिल पाता है कि इसको वैक्सीन से ट्रीट किया जाता है? वी वुड हैव डाइड ऑल। तो वी आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड है। अब पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखो, वन ऑफ द डिबेट दैट हैज बीन जनरेटेड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंटेम्प्रेरी जो ग्लोबलाइजेशन है इज रिलेटेड टू क्या पॉलिटिकल इंपैक्ट हो रहा है पूरी दुनिया में। हाउ डज ग्लोबलाइजेशन जो अफेक्ट कर रही है हमारे ट्रेडिशनल जो कंसेप्शन था स्टेट सॉवरेनिटी का। तीन एस्पेक्ट्स हैं इसमें जो हम कंसीडर करेंगे इस आंसर को देने के लिए। क्या ग्लोबलाइजेशन की पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं? क्या ये एक स्टेट की सॉवरेनिटी को इम्पैक्ट कर रहा है? एट द मोस्ट सिंपल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन जो रिजल्ट करती है इन द इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, दैट इज एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, द ओल्ड वेलफेयर स्टेट थी इज नाउ गिविंग अवे टू द मोस्ट मिनिमलिस्टिक स्टेट दैट परफॉर्म सर्टन कोर फंक्शंस। जो पहले वेलफेयर स्टेट्स थी ना, अब वो एक मिनिमलिस्टिक स्टेट्स बन के रह गई कि वो सिर्फ कुछ सर्टन परफॉर्मेंस फंक्शंस जो परफॉर्म कर रही हैं, जैसे कोर फंक्शन जो मेंटेनेंस, लॉ का मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर का, सिक्योरिटी अपने सिटीजन्स की। होवेवर इट विड्रॉज फ्रॉम मेनी ऑफ इट्स अर्लियर वेलफेयर फंक्शन डायरेक्टेड एट इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग। इन प्लेस ऑफ वेलफेयर स्टेट इट इज़ द मार्केट दैट बिकम इट्स प्राइम डिटरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। देखो पहले जो था ना, लोगों की वेल बींग के बारे में भी सोचा जाता था,
ठीक है, हाउ पीपल शुड बी ट्रीटेड, उनके हेल्थ के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनकी और सोशल इकोनॉमिक जो थी। लेकिन आज जो है ना सब कुछ मार्केट डिसाइड कर रही है, एवरीथिंग इज मार्केट इज डिसाइडिंग, किस तरह से वो सोशल प्रायोरिटी, इकोनॉमिक प्रायोरिटी, सब कुछ, एवरीथिंग इज अबाउट प्रॉफिट। तो द एंट्री एंड इंक्रीज जो रोल है मल्टीनेशनल कंपनीज का जो ऑल ओवर द वर्ल्ड लीड टू रिडक्शन ऑफ कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज का रोल इंक्रीज हुआ है, किसमें किसमें हुआ इंक्रीज, रोल जो इंक्रीज हुआ है जो दुनिया की जो क्या है गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग्स में, वो भी कहीं ना कहीं ये बात दुनिया से छुपी हुई क्या है, नहीं है। और सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम, जो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया है, इट डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस स्टेट कैपेसिटी। अब ये भी है कि ग्लोबलाइजेशन हमेशा जो है स्टेट की कैपेसिटी को क्या है, रिड्यूस नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, देखो, कंटिन्यू टू बी अनचैलेंज बेसिस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। देखो द ओल्ड जेलसीज एंड राइवलरीज जो थी ना, जो ओल्ड जेलसी एंड राइवलरीज, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, बिटवीन दो कंट्रीज में हैज़ नॉट सीज्ड। अब ये तो नहीं है ग्लोबलाइजेशन ने कंप्लीटली हम फ्रेंडली कर दिए हैं, हमारे बीच में वो जो कन्फ्लिक्ट्स थे वो नहीं रहे, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के मैटर्स में स्टेट्स कंटिन्यू टू डिस्चार्ज, वो अपने एसेंशियल ड्यूटीज़ कर लें, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल सिक्वेंसी, कॉन्शियसली विड्रॉइंग फ्रॉम सर्टन डोमेन फ्रॉम विच इट विशेज टू, और वो बहुत सी चीज़ों से पीछे भी हट रहे हैं जो अपनी उसकी मर्जी है। तो स्टेट जो है वो कंटिन्यू टू बी एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट आज भी है। स्टेट मीन गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैं आपको समझाऊं बेसिक नेचर में, ठीक है। स्टेट के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, हमने आर्टिकल 13 में पढ़ा हुआ है इंडियन पॉलिटी के पीछे। इंडीड इन सम रिस्पेक्ट जो स्टेट की कैपेसिटी है वो रिसीव बूस्ट भी हुई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। स्टेट की इन्हेंस किया टेक्नोलॉजी ने, और डिस्पोजल ऑफ स्टेट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट सी सिटीजन, टेक्नोलॉजी की मदद से जो है स्टेट को सिटीजन्स के बारे में बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन भी अब रहने लगी है ना। उस इंफॉर्मेशन के स्टार जो है स्टेट जो है बेटर तरीके से रूल कर पा रही है, नॉट लेस एबल, ठीक है। तो स्टेट बिकेम मोर पावरफुल देन दे वर अर्लियर एज ए आउटकम ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी के साथ ना स्टेट जो है और पावरफुल हुई है विद द ग्लोबलाइजेशन, ओके, समझे। तो स्टेट का रोल भी कम। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, अभी हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज पढ़े, इकोनॉमिक विद एवरीथिंग में नॉट बी नोन एज इकोनॉमिक फेसियाट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दिस पर्टिकुलर डायमेंशन शेप ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंटेंट एंड डायरेक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी डिबेट सराउंडिंग। देखो बहुत सारी जो कंटेम्प्रेरी डिबेट्स है ना ग्लोबलाइजेशन के अराउंड, वो जो है इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं आके रुकती हैं कि किस तरह से इकोनॉमी को शेप किया। देखो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हैज़ टू डू विद डिफाइनिंग इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इटसेल्फ। एक प्रॉब्लम ये भी है कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को कैसे डिफाइन करें। द मेंशन ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ड्रॉ अवर अटेंशन इमीडिएटली टू द रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे ही हम इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं ना, तो हम जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ हमारा अटेंशन ड्रॉ होता है। जैसे IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डिटरमाइन करने के लिए वर्ल्ड की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की। येट जो ग्लोबलाइजेशन मस्ट नॉट बी व्यूड इन सच ए नैरो टर्म। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व करता है बहुत सारे एक्टर्स को, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को। ए मच ब्रॉडर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक रिक्वायर अस टू लुक एट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गेन। अगर हमने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन अगर ट्रू सेंस में देखनी है ना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना है इकोनॉमिक गेन का। हु गेट द मोस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन एंड हु गेट लेस इंडीड हु लूज फ्रॉम इट, कि किसको ग्लोबलाइजेशन जो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन से फायदा है और किसको नुकसान हो रहा है, कौन गेन कर रहा है, कौन लूज कर रहा है। What is often called economic globalization usually involves greater economic flow among different countries in the world। ज़्यादातर हम economic globalization किसे कहते हैं, जिसमें जो है फ्लो ऑफ इकोनॉमी जो है दूसरी कंट्रीज में बड़ा स्मूथ हो, एक कंट्रीज में दूसरी कंट्री में, चाहे वो वॉलंटरी बेसिस पे और समटाइम जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे बहुत से टैरिफ बैरियर हटाते हैं, तो फोर्सफुल भी होता है जो पावरफुल कंट्रीज और इंस्टीट्यूशन करती हैं। हम एग्जांपल देखा था बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में, कैसे फ्लो और एक्सचेंज हो रहा है बहुत सारी कमोडिटीज़ का, कैपिटल का, लोगों का, आइडियाज़ का। तो ग्लोबलाइजेशन ने हैज़ इन्वॉल्व्ड ग्रेटर ट्रेड इन कमोडिटी अक्रॉस द ग्लोब। रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज की गई थी वेरियस डिफरेंट कंट्रीज़ की तरह, जो इंपोर्ट पे दूसरी कंट्री से सामान इंपोर्ट करने में WTO जैसी इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो बहुत सारी हटाई हैं। तो कैपिटल का मूवमेंट, इन चीज़ों का, ये बैरियर्स जो है ट्रेड बैरियर से लेके ये हटाए हैं। डेवलपिंग कंट्री जो है दे माइट गेट बेटर रिटर्न, डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत सारी मार्केट मिलेगी इससे।
डेवलप्ड कंट्री को तो मिलेगी ही मिलेगी, डेवलपिंग को भी मिलती है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू फ्लो ऑफ आइडियाज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। एक जगह से दूसरी जगह आइडियाज गए हैं कि मेड इन इंडिया चीज़ है ये, वो मिल रही है चाहे कतर और बांग्लादेश में या चाइना में या रशिया में। इट हैड मेड पॉसिबल ड्यू टू क्या है, जो स्प्रेड ऑफ इंटरनेट और रिलेटेड जो सर्विसेज है, वो एक इसकी एक शानदार एग्जांपल है कि लोग इंडिया में बैठ के यूएस की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं बैठकर इंडिया में, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सेम डिग्री जो है इंक्रीज नहीं हुआ पीपल में। डेवलपिंग कंट्री जो है मेयर केयरफुली गार्डेड देयर बॉर्डर विद वीज़ा पॉलिसीज और इंश्योरिंग के सिटीजन दूसरी कंट्री के वो ऐसे ही ना यहाँ की जॉब ले जाएं। देखो, डेवलप कंट्रीज़ ने बहुत सारी जो है क्या किया है, बहुत सारे सेफ गार्ड अपनाए हुए हैं, बहुत सारी वीज़ा पॉलिसीज अपनी जो बॉर्डर सिक्योर किए हैं ताकि उनके अपने सिटीजन्स की जॉब बाहर वाले ना ले जाएं। In thinking about consequences of globalization, it is necessary to keep in mind that the same set of policies do not lead to the same result everywhere. ग्लोबलाइजेशन के अगर हम कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ेंगे तो हमें ये याद रखना होगा कि सेम तरह की पॉलिसी जो एक मुल्क में चल रही है वैसे रिजल्ट जो है वो दूसरे मुल्क में नहीं आएंगे। वाइल ग्लोबलाइजेशन ने सिमिलर इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट तो की हैं गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उन्होंने जो वास्टली उनके डिफरेंट आउटकम्स आए। ठीक है, आप लिबरलाइज कर रहे हो अपनी कंट्री की इकोनॉमी, आपको जितना फ़ायदा होगा शायद इंडिया को जितना होगा उतना पाकिस्तान को ना हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि शायद आपके पास जो आपका एक्सपोर्ट उतना डाइवर्सिफाई हो उसका ना हो तो आपको उतनी जो है आउटपुट मिलेगा। शायद दूसरी कंट्री जो है इतना जो है मैन्युफैक्चरिंग में वीक है तो वो बाहर से बहुत सारा गुड्स उस मुल्क में आएगा और क्योंकि आप खुद तो वो तैयार कर नहीं पा रहे एक्सपोर्ट करने के लिए और अपने लोगों को यूज़ करने के लिए, तो डिफरेंट आउटकम्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन में। हम लोग ने बड़ी डिटेल में करना है आगे एक एक टॉपिक को। तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो इंटेंस डिवीजन भी ओपिनियन का क्रिएट करता है पूरी दुनिया में, है ना। थोज हु आर कंसर्न अबाउट, वो बहुत सारे लोग कंसर्न है कि सोशल जस्टिस के बारे में। ठीक है, क्योंकि स्टेट ने विड्रॉ कर लिया है जो प्रोसेस जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में। ठीक है, दे आर मोर फोकस्ड, है ना, ऑन इकोनॉमिकली इम्प्रूविंग देयर कंट्री। दे हैव एम्फसाइज के डेड नीड डेयर नीड जो है जो इंस्टीट्यूशनल सेफ गार्ड की क्रिएट करने के लिए जो इकोनॉमिक सेफ्टी का नेट है जो मिनिमाइज करेगा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इकोनॉमिकली जो वीक लोग हैं, है ना। मेनी मूवमेंट जो चली हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड फील कि सेफ्टी नेट आर इनसफिशिएंट एंड अनवर्केबल, कि हाल्ट करना चाहिए जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन हो रही है ना। एडवोकेट कर रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन आर्ग्यू दैट द जनरेट ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेल बीइंग ऑफ लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन व्हेन देयर इज डीरेगुलेशन। के मतलब एडवोकेट ये किया जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने ये आर्ग्यू किया है कि जो जनरेट कर रहा है हम ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ जनरेट कर रहे हैं और वेल बीइंग पूरी एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन का, जब वहाँ पे डी रेगुलेशन होगा, जब एक्सेसिव रेगुलेशन नहीं होगा, है ना। लेकिन ग्रेटर ट्रेड अमॉन्ग कंट्रीज अलो ईच इकोनॉमी टू डू डज वर्क, ज़्यादा ट्रेड होगा ना अगर डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में तो क्या होगा, एट द एंड पीपल को फायदा होगा ना, दे वुड बेनिफिट द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को फायदा होगा। दे ऑल्सो आर्ग्यू कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन जो है इनएविटेबल है, वो होनी ही होनी है। इट इज़ नॉट वाइज टू रेजिस्ट द मार्च ऑफ हिस्ट्री, कि हिस्ट्री का मार्च जो चल रहा है मतलब दे इट विल हैपन लाइक टाइम, इट विल गो ऑन। आप अगर रोकोगे तो पीछे रह जाओगे। जो जितने भी मॉडरेट सपोर्टर हैं ग्लोबलाइजेशन का वो ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक चैलेंज प्रोवाइड कर रही है जो भी रिस्पॉन्डेड भी इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा विदाउट एक्सेप्टिंग अनक्रिटिकली। ठीक है, वट हो एवर कैन नॉट बी डिनाइड कि इंक्रीज जो मोनोमेंट टुवर्ड जो इंटरडिपेंडेंस हो रहा है और इंटीग्रेशन हो रहा है डिफरेंट गवर्नमेंट का, बिजनेसेस का, ऑर्डिनरी पीपल जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो इसका एक पार्ट बन रहे हैं। कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टिवनेस में इंटरडिपेंडेंस भी हो रही है एक दूसरे मुल्क पे। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत हैं। ठीक है, कल्चरल का इफेक्ट्स देखो ना, यूनिफॉर्म कल्चर तो नहीं है पूरी दुनिया में, अनयूनिफॉर्म है, कहीं का कल्चर कैसा है कहीं का कैसा है। तो जब देखो ना कल्चरल इफेक्ट जो ग्लोबलाइजेशन का लीड टू फियर दैट ये प्रोसेस जो पोज करता है एक सीरियस थ्रेट, जो डिफरेंट कल्चर्स थे दुनिया के, डिफरेंट लैंग्वेजेस वेयर स्पोकन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स यूज टू वेयर पीपल, है ना। वो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी अब आने लग गई, कहीं ना कहीं होमोजेनिटी आने लग गई है। ठीक है, हाउ पीपल यूज टू सेलिब्रेट मैरिजेस, हाउ पीपल यूज टू वेयर देयर क्लोथ्स, हाउ पीपल ईटिंग हैबिट्स उनकी, ये सारी ग्लोबलाइजेशन चेंज कर रही है। आज किसी इंडिया के जो छोटे से विलेज में भी अगर बर्गर मिल रहा होगा तो ये 30 ईयर्स पहले पॉसिबल तो नहीं था ना। वही बर्गर जो अमेरिका में मिल रहा है, तो एक एरिया की जो क्या थी, एक एरिया की जो अलग पहचान थी बाजरे की, समझ लो रोटी की, है ना, वो आज कहीं ना कहीं जो है लैग कर रही है, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं।
लैंग्वेज, पीपल आर थ्राइविंग टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनकी जो यूनिक लिंग्विस्टिक थी, उनकी जो लोकल लैंग्वेज थी, वो कहीं ना कहीं जो है डेंजर में आ रही है। आर्ग्यू ओफन अटेंशन के जो मैकडोनलाइजेशन हो रहा है मतलब ऑफ वर्ल्ड, जो कल्चर, जो डोमिनेट अमेरिकन ड्रीम है लोग अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डेंजरस है पुअर नॉट सिर्फ पुअर कंट्री के लिए नहीं, लेकिन पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, कि कल्चर, रिच कल्चर जो है वो श्रिंक हो रहे हैं। हेरिटेज जो है इंटायर ग्लोब का, जो डाइवर्सिटीज होती थी, वो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव आ रहा है। बर्गर इज नो सब्सिट्यूट टू मसाला डोसा एंड देयरफॉर डज नॉट पोज ए रियल चैलेंज। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिसको डोसा खाना है वो खाना ही है, देर उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट, डिफरेंट क्वालिटीज है, बर्गर अपनी जगह पे है, समझे। कुछ लोगों का ये मानना है कि वेराइटीज बढ़ रही हैं ग्लोबलाइजेशन से, आप चूज कर सकते हो आपने कौन सी खानी है। लोगों के पास ना चॉइसेस बढ़ रही हैं, लोग ये बोलते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि ये डिसरप्शन भी हो रहा है अब लोकल कल्चर का, ठीक है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, लोग ये देखो ना, बट इन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस सिंपली इनलार्ज अवर चॉइसेस एंड समटाइम्स दे मॉडिफाई अवर कल्चर विदाउट ओवरवेलमिंग द ट्रेडिशन। तो डोमिनेंट कल्चर्स जो है ना, जो वो है ना, डोमिनेंट कल्चर जो डोरमेंट कल्चर को कहीं ना कहीं जो है रिप्लेस कर रहा है। इट इज सिंपली एडेड टू अवर फूड चॉइसेस। जो है ब्लू जीन्स ऑन द अदर हैंड कैन गो वेल विद खादी कुर्ता, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कहीं पे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ है, कहीं भी कुछ है। वाइल जो कल्चरल होमोजेनाइजेशन इज एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, द सेम प्रोसेस ऑल्सो जनरेट प्रिसाइजली द अपोजिट इफेक्ट। कहीं पे इम्पैक्ट देखो, ईच कल्चर बिकमिंग मोर डिफरेंट एंड डिस्टिंक्टिव। आप देखो, यहाँ कुछ कल्चर था, एक कल्चर यहाँ था, ठीक है, इसमें ग्लोबलाइजेशन होगा, इसमें ऐड होंगी कुछ चीज़ें ग्लोबलाइजेशन की, वर्ल्ड ओवर की, इसमें कुछ वर्ल्ड ओवर की ऐड होंगी। तो ये लोगों का माना कि ग्लोबलाइजेशन एट द एंड इस कल्चर को और डिस्टिंक्टिव और रिच कर रही है। सब सेम नहीं हो रहा। ये नहीं कि हर कल्चर में जो है सेम चीज़ें हो जाएगी, मैकडोनलाइजेशन हो जाएगा, बर्गर पिज्ज़ा आ जाएंगे, जीन्स ब्लूज आ जाएंगे, नहीं, चॉइसेस ऐड हो रही है ना, न्यू चॉइसेस मिलेंगी हम लोगों को। हम कुर्ता भी पहन सकते हैं, जीन्स भी पहन सकते हैं। पहले हम सिर्फ कुर्ता पहन सकते थे या सिर्फ जीन्स पहन सकते थे, अब हम दोनों चीज़ पहन सकेंगे। हम लोकल ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी पहन सकेंगे। तो हमारा कल्चर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, ग्रेटर हिटेरोजेनेसिस आएगी, समझे। देर इज नॉट डिनाई के रिमेनिंग डिफरेंस इन पावर व्हेन कल्चर इंटरेक्ट, बट इंस्टेड मोर फंडामेंटल टू सजेस्ट ए कल्चर एक्सचेंज इज रेयरली वन वे। कल्चरल एक्सचेंज कभी वन वे नहीं होता है। अगर वो कल्चर आके हमारे कल्चर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमारे से भी वो दो चार चीज़ें ले जाएंगे ना। समझ लो, अगर हम बर्गर खा रहे हैं तो समोसा भी तो अमेरिका में कोई खा रहा है ना, समझे। समझे कि नहीं समझे। और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। इस तरीके से ये सर रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, बहुत लोग रेजिस्ट भी करते हैं। देखो, वी हैव ऑलरेडी नोटेड कि ग्लोबलाइजेशन एक कंटीजियस सब्जेक्ट है एंड हैज इनवाइटेड स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म ऑफ द क्रिटिक्स ने ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेक ए वैराइटीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। थोज ऑन द लेफ्ट आर्ग्यू के कंटेम्प्रेरी ग्लोबलाइजेशन रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्लोबल कैपिटलिज्म। जो रिचर है और अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। वीकनिंग कर रहा है स्टेट को, लीड टू रिडक्शन इन कैपेसिटी, स्टेट कैपेसिटी डिक्रीज कर रहा है, वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है इंटरेस्ट जो गरीब के हैं। क्रिटिक्स जो हैं ग्लोबलाइजेशन के फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट एक्सप्रेस एंग्जाइटी ओवर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इफेक्ट जो होंगे इन पॉलिटिकल क्रम। वो ऑल्सो फेयर करते हैं कि वीकनिंग ऑफ स्टेट जो है, स्टेट का जो कमज़ोर होना है, क्योंकि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज करोड़ों रुपए दे रही हैं मिनिस्टर्स को, लीडर्स ऑफ द मुल्क को, उनके हक में वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वेलफेयरिज्म जो गरीबों का करना था उससे लैग कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन इकोनॉमिकली दे वांट टू रिटर्न टू सेल्फ रेजिलियंस एंड प्रोटेक्शनिज्म। वो अपने मतलब खुद होता है ना, आत्मनिर्भरता पे आना चाहते हैं, हम जो कमाएं वही लगाएं। वो गांधी जी का भी है ना, स्वराज, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का कंसेप्ट। कल्चरली दे आर ऑल्सो वरीड कि ट्रेडिशनल कल्चर जो है हमारे यहाँ के वो हार्म्ड होंगे और पीपल लूज करेंगे। जो एल्ड हो, जो 100 साल 200 साल पहली हमारी वैल्यूज़ थी, जो हमारे कल्चर्स थे, वो कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर कि जो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स हैं टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल नेटवर्क अलाइंग विथ थोज हु फील्स लाइक देम टू अदर कंट्रीज। जो बहुत सारी एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है ना, वो आर नॉट अपोज टू द आइडिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन पर से एज मच एज द अपोज टू द स्पेसिफिक प्रोग्राम। वो ग्लोबलाइजेशन एज ए होल को नहीं कर रहे क्रिटिसाइज, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कुछ एलिमेंट्स, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के, उनको, जिनको वो एक इंपीरियलिज्म की तरह देखते हैं कि अंग्रेज तो चले गए अंग्रेजी छोड़ के, जैसे वो लोग बोलते हैं ना,
इन 1999 वर्ल्ड ट्रेड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री मीटिंग हुई, एक वाइड सेवरेट प्रोटेस्ट हुआ सियाटल में, एलिगिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय द इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स, कि जो इकोनॉमिकली पावरफुल स्टेट्स हैं वो जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते हैं। वो आर्ग्यू करने के लिए जो इंटरेस्ट है डेवलपिंग वर्ल्ड का इज नॉट गिवन सफिशिएंट इंपॉर्टेंस इन ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें जो गरीब या अंडर डेवलप कंट्री उनको इतनी वैल्यू नहीं दी जा रही। तो वर्ल्ड सोशल फोरम में एक अनदर ग्लोबल प्लेटफॉर्म है विच ब्रिंग टुगेदर वाइड कोलेशन कंपोज्ड ऑफ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या इन्वायरमेंटलिस्ट, लेबर, यूथ, वुमेन एक्टिविस्ट अपोज्ड कि ये न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, इन्होंने ये अपोज किया ये न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट WS मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन अल्जीरिया ब्राज़ील इन 2000, 4 मुंबई में हुई, फिर हेल्ड इन नेपाल इन फरवरी। ठीक है, अब इंडिया एंड इट्स के रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, व्हाट हैज़ बीन इंडियाज एक्सपीरियंस इन रेजिस्टिंग डेमोक्रेसी ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या इंडिया के एक्सपीरियंस है ग्लोबलाइजेशन को ना करने। देखो सोशल मूवमेंट प्ले करती हैं ऑफकोर्स, लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं, लोग जब किसी चीज़ को बैन कर देते हैं, बाइकआउट कर देते हैं, उन्होंने हेल्प किया मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? अराउंड द वर्ल्ड फाइंडिंग वेज टू डील विद मैटर्स दैट ट्रबल देम, उन्होंने तरीके ढूंढे जो जो चीज़ें उन्हें तकलीफ दे रही है। रेजिस्टेंस ग्लोबलाइजेशन को इंडिया में वो डिफरेंट क्वार्टर से आया है, काइंड ऑफ। देयर हैज़ बिन लेफ्ट विंग जो प्रोटेस्ट करते हैं इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन, ठीक है, कि इकोनॉमिकली लिबरलाइज नहीं होना चाहिए था कंट्री एक सोशलिस्ट स्ट्रक्चर में रहनी चाहिए। उन्होंने वॉइस किया कि पॉलिटिकल पार्टी एज वेल एज थ्रू फोरम्स लाइक इंडियन सोशल फोरम इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स से, एज वेल एज थोज रिप्रेजेंटिंग फार्मर इंटरेस्ट, उन्होंने भी ऑर्गेनाइज की इंटरेस्ट एंट्री, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनकी एंट्री जो एग्रीकल्चर्स में हो रही है। पेटेंट हो रहे हैं सर्टन प्लांट्स के लाइक नीम के बाई अमेरिका और यूरोपियन के द्वारा, जो जनरेट कर रहा है कंसिडरेबल अपोजिशन, क्योंकि जो चीज़ हम कल फ्रीली यूज़ कर रहे थे आज उस पर कोई पैसा दे के पेटेंट करवा ले रहा है और हम यूज़ नहीं कर सकते। कोई आयुर्वेदिक दवाई जो हम लोग जड़ी बूटी ऐसे यूज़ कर सकते तो उसका पेटेंट कर लिया गया, कोई और ना बेचेगा ना यूज़ करेगा। इस तरह की रेजिस्टेंस ग्लोबलाइजेशन में ऑलवेज कम फ्रॉम पॉलिटिकल राइट, हमेशा पॉलिटिकल राइट से ही जो है रेजिस्टेंस आया है, लेकिन दे हैव टेकन This has taken from an objective particularity to various cultural influence, ranging from ability of organ, TV channels, providing cable network, celebration of Valentine Day, westernization of drugs, taste of girl student in school and college, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बट एज हमने पढ़ा भी है कि ग्लोबलाइजेशन के आने से ना सिर्फ जो है हमारा कल्चर खतरे में नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं एक डिस्टेंसिव और उनमें वैल्यूज ऐड हुई हैं। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी फेयर करते, वो भी रीजनेबल है कि जो कल्चर वीक कल्चर, कोई भी कल्चर वीक नहीं होता, जो मतलब जहाँ जो डोमिनेट जो ग्लोबलाइजेशन कल्चर है कहीं वो यहाँ के कल्चर को ख़त्म ना कर दे, वो भी अच्छी बात है। कि कहीं लोग जो है जीन्स ही पहनना ना शुरू कर दें, धोती कुर्ता छोड़ ही दें। इस तरह के भी जो है टेंशन्स या इस तरह की चीज़ें जो है फिक्र की, वो भी जायज़ है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन को, हम किसी एक मेजर्स में नहीं देख सकते। ठीक है, ये वर्ल्ड है पूरा, ठीक है, वर्ल्ड मैप है इसमें दिया हुआ। तो ये कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो है गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी, ये UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ना, जो कंट्री को अचीव करने चाहिए, है ना। दूसरा है ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है, साथ में अफोर्डेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिड्यूस इनइक्वालिटी है, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोटेक्शन। ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो सोशल पॉलिसी और इंक्लूजन के लिए जो होते हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे काम करना है, लाइफ बिलो वाटर पे काम करना है, लाइफ ऑन लैंड, ये कंट्रीज़ को काम करना है इन चीज़ों को स्ट्रेंथन करने के लिए ना। ओके, 17 है पार्टनरशिप फॉर गोल है। तो ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कुछ दिए हुए UN के द्वारा। UN बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये अडॉप्ट भी किया और स्ट्राइव भी कर रही हैं, हमारी इंडिया भी कंट्री जो है इन सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ये आज का चैप्टर इतना ही रखते हैं। तो ये हमने जियोग्राफी की जो है NCERT 6 to 12th जो है वो कंप्लीट किए कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, प्रीवियस मंथ में पॉलिटी की जो NCERT है, पॉलिटी की NCERT 6 to 12th ये भी हमने कर दी है कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, और हम लोग साथ साथ में जो है
हम अपने जो है इंडियन पॉलिटी का कोर्स चल रहा है। इंडियन पॉलिटी का कुछ हमने 22 से 23 लेक्चर्स जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। और सी सेट का जो है, मैं सी सेट का भी जो है वीकेंड्स पे ट्राई करूंगा कि सी सेट के कोर्स एटलीस्ट 2 से 3 जो है ऐड करा करूंगा, ठीक है। अभी 10 लेक्चर्स ऑलरेडी एडेड है, ओके। तो ये जो है ये ऑलरेडी आपको जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में, अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो अलग अलग ऐसे सेक्शंस में जो है बने हुए होंगे और आप वहाँ से जो है देख सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी 6 to 12 हो गई है, पॉलिटी 6 to 12 हो गई है, पॉलिटी एनसीईआरटी भी हो गई है, और इंडियन पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं शुरू करूँगा हिस्ट्री से, ठीक है। हिस्ट्री की जो है हम एनसीईआरटी करेंगे 6 to 12 की, ठीक है। हिस्ट्री एनसीईआरटी 6 to 12 करेंगे, और साथ में जो है पॉलिटी का कोर्स तो चल ही रहा है, और उसके साथ साथ मैं जो है सी सेट भी चलाऊँगा, वो जो अगर मुझे टाइम मिलेगा, और मॉडर्न हिस्ट्री सी सेट के 2 कोर्सेज जो है मैं वीकेंड्स पे डालूंगा, और ये डेली का 1 लेक्चर आएगा, और यहाँ पे जो है 2 से 3 भी हर दिन के जो है चैप्टर्स आ सकते हैं। और फिर मैं जो है नेक्स्ट मंथ से मॉडर्न हिस्ट्री का जो है कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बिंदास चिंता नहीं करनी है, कहीं पे कुछ नहीं करना है। मुझे जो तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा, जस्ट यू हैव टू कमेंट कि ये चीज़ समझ नहीं आया। मुझे आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम है मेरा, आप अगर किसी को चाहिए होगा तो वो मैं बता दूंगा, वहाँ पे आपको मैं नोट्स शेयर कर सकता हूँ। तो बिंदास पढ़ाई करनी है बस, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे ख़त्म करने की, ठीक है। इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो थैंक यू, गुड बाय। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कुछ भी करो, अपनी मर्जी है। अगर समझ आए तो करना, नहीं आए तो मत करो, ओके। गुड बाय।